साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी मंगलवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, और उस अपडेट से पहले ही जो खतरनाक पोजीशन क्रिएट किया गया है उसे मैं आप सबको दिखाने वाला हूं। तो पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले हम FIDI डाटा एनालिसिस करेंगे और साथ में गैप अप ओपन करने वाली है मार्केट या गैप डाउन। आप सभी अगर जुड़े हैं तो आप सबने खुद देखा होगा, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, सुबह टेलीग्राम पर भी अपडेट कराया था। इसीलिए मैं आप सबको साथ में बैक टेस्ट भी करवाऊंगा और एंटी जेड जोन प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में जो अपकमिंग इवेंट है जिनका मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है, और जो पॉजिटिव और निगेटिव अपडेट आ रही है। दोस्तों, यहां पर बता दूं, निगेटिव अपडेट थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ रही है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में हम कल का ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं। अगर FIDI की बात करें तो आज का ये डाटा अगर आप देखेंगे, FI और DI ने बहुत कम क्वांटिटी के साथ में सेलिंग किया है, यानी कि दोनों ने सेलिंग किया है। 278 करोड़ की FI ने सेलिंग किया है और 234 करोड़ की DI ने सेलिंग किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, मार्केट को लेकर कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया है। और डिसीजन क्यों नहीं लिया है, आगे आप सब खुद चीजों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन या साइडवेज रखने की कोशिश क्यों की जा रही है उसे आप बहुत ही अच्छे से आगे समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, टेलीग्राम पर मैंने देखो सुबह दोस्तों क्या बताया था कि मार्केट गैप डाउन खुलने का पूरा चांस है, और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ रूल्स और स्ट्रेटजी बता रखी है कि भाई उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, और वो हर बार बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से जाके ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल गैप अप ओपन कर सकती है मार्केट या गैप डाउन। तो ध्यान से यहां पर देखिए, अगर डे टाइम फ्रेम पर अच्छे से समझिएगा। यहां पर अगर निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां पर ये जो बुलिश कैंडल देखने को मिली है, तो ये वाली आज की जो रेड कैंडल है, यानी कि हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी में 180 पॉइंट की रेंज देखने को मिली, लो और हाई मिला के। निफ्टी में हमें जो है आज का हाई 781 देखने को मिला, और जो है लो देखने को मिला है 24,600। ठीक है, 648 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, मार्केट को फिर से इस रेंज में लाने की कोशिश की जा रही है, इस रेंज में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मार्केट को डाउन इस रेंज में लाने का जो रीजन है वो कई ऐसे रीजन है, आगे आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। मार्केट को एक साइडवेज रखने की कोशिश की जा रही है कि जिससे आगे जो डिसीजन आने वाले हैं उसी प्रकार मार्केट का मोमेंटम हो सके, उसी प्रकार मार्केट की जो है कहीं ना कहीं मार्केट में चीजों को जो सेंटीमेंट है वो क्रिएट किया जा सके। तो अगर हम निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का देखेंगे तो अभी जो करंट सिचुएशन है 668 के अकॉर्डिंग अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 719 है, जो कहीं ना कहीं दो चीजें निकल के आ रही हैं। पहली चीजें तो मार्केट में गैप डाउन और या तो फ्लैट ओपनिंग हमें करते हुए देखने को मिलेगा। फ्लैट बोले तो लगभग जो है प्लस माइनस 20 पॉइंट के आसपास में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, या गैप डाउन। दो संकेत अभी देखने को मिल रहा है, या तो गैप डाउन और या तो फ्लैट ओपनिंग, यानी कि लगभग हुई 15-20 पॉइंट प्लस माइनस के साथ में लगभग इसी के रेंज में जो क्लोजिंग हुई है 648 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि आप ले सकते हैं 24,650 के रेंज में इसकी ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और या तो फिर गैप डाउन ओपन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा, एकदम एग्जैक्ट अपडेट कराऊंगा, वो भी सुबह। तो इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जो पोजिशनल डाटा क्रिएट किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट की ओपनिंग देखें, ध्यान से समझिएगा, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ये ओपनिंग में भी आपको वर्क करते हुए देखने को मिलता है। दूसरी चीज, मार्केट नेक्स्ट डे कैसा मोमेंटम हो सकता है, कहां पर कैसी चीजें क्रिएट की गई हैं, इससे बहुत कुछ चीजें क्लियर होती है। तो इसे एक बार अच्छे से जरूर समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आप सबको बहुत बढ़िया से प्रीवियस वीडियो में बताया था, बहुत ही अच्छे से, और बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हुए देखने को मिले। अब यही चीजें जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं, कोई इंग्लिश बोल के आप सबको लगता है बड़ा टैलेंट है, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्यादा होशियार है। तो दोस्तों यहां पर चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसे ही वर्क करती हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है, आप मार्केट में पुराने हैं, पूरा काफी दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे दोस्तों लगभग आप सबको वैसे मैं अभी तक कोई चीजें अपनी शेयर नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि मैं 2018 से मार्केट में लगातार बना हुआ हूं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है, जो प्लान रहता है, आप सबके साथ शेयर करता हूं। साथ में बैक टेस्ट भी करवाता हूं। ऐसा नहीं कि आपको यह बता के मैं गायब हो जाऊं। आप सबके साथ पहली चीज तो टेलीग्राम पर जुड़ा रहता हूं। दूसरी चीज
कि आप सबके साथ में जो भी चीजें होती हैं वो टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जो भी हैं अपडेट कराता रहता हूं। तो यहां पर देखिए सारी चीजें आपके सामने हैं और जो एग्जैक्ट चीजें होती हैं साफ सुथरा मैं आपको बोल भी देता हूं। हो सकता है कुछ साथियों को थोड़ा सा खराब भी लग जाता है, क्योंकि यार दोस्तों किसी को गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो चीजें हैं एनालिसिस है और उसमें जब अच्छे से हम एनालिसिस करते हैं तो किसी चीज की जो एक्यूरेसी होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, और जब अच्छे से और मेहनत करके हम चीजों को प्रोवाइड करते हैं तो लगभग मार्केट उस तरीके से वर्क करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो मैं आप सबको सिंपल इसके लिए आपको कुछ नहीं, आप बैक टेस्ट इसका देखते चलिए जो है, चाहे वो टेलीग्राम पर हो या कहीं भी हो, और आप खुद समझ सकते हैं कि कितने % एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को चीजें मिलती हैं। तो देखिए यहां पर अब ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 24,700 हमारा अगला अगर तेजी साइड का पॉइंट देखें तो सबसे पहले तो हम इसके जस्ट यानी कि 648 पर क्लोजिंग हुई है, तो हम जस्ट जो है 700 और 600 का डाटा सबसे पहले देखेंगे। तो 700 पर 2,87,000 पोजीशन क्रिएट किया गया है, 600 पर 1,80,000। ठीक, अब इसे पहले समझिएगा फिर हम आगे चीजों को बताएंगे। तो यहां पर देखिए अभी क्लोजिंग हुई है 650 पर, तो अब यहां से मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप भी हो जाती है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 650 के ऊपर होती है 700 की तरफ, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यह एक जबरदस्त रेजिस्टेंस ग्रुप में आपको काम करते हुए देखने को मिलेगा। तो मार्केट यहां से 30 पॉइंट 40 पॉइंट 700 की तरफ ओपनिंग भी होती है तो वो रिवर्सल का पूरा चांस है। वैसे तो मैं आप सबको ओवरऑल एनालिसिस करके चीजें बताने ही वाला हूं और पहले भी बता देता हूं, क्योंकि मैं पहले ही सारी चीजें जो है अच्छे से समझ चुका हूं, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ओवरऑल चीजें कहीं ना कहीं अभी साइडवेज और या तो निगेटिव, दो तरीके से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी रेंज किसी चीज की तरफ खुलते हुए देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा नहीं, 1-2 दिन की बात है। अभी वैसे देखा जाए तो कल की ही बात है, या तो डाउन सेंटीमेंट या तो साइडवेज मार्केट जो है कहीं ना कहीं, यानी कि छोटे से पॉइंट में आपको थोड़ा सा तेजी साइड में ले जाके ट्रैप करके फिर रिवर्स करा देगी, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यही है, ठीक है। लेकिन अब चीजें क्या निकल के आ रही हैं वो मैं आप सबको बताता हूं। तो यहां पर देखिए 700 पर क्या है, लगभग 3 लाख का डाटा क्रिएट है, और अगर 600 पर देखेंगे तो 1,80,000, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में कमजोर होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन वही 500 पर हमें तगड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 2,50,000। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस 700 से, वैसे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल से है, लेकिन 700-500 को जब कंपेयर करेंगे तो 500-700 भी वीक होते हुए देखने को मिले। तो यहां पर मार्केट सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करने वाली है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर 400 का लेवल आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। यानी कि जितनी ज्यादा देर 500 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी उतना ज्यादा चांस रहेगा कि यह 400 तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो टेक्निकल व्यू से भी मैं आप सबको आगे बताने वाला हूं कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है, वो सारी चीजें, और टेलीग्राम पर भी हालांकि मैं चीजें अपडेट करा देता हूं, ठीक है। 800 पर देखेंगे तो 2,35,000, 900 पर 1,50,000 और उसके बाद 3,85,000, यानी कि लगभग 4 लाख पोजीशन क्रिएट की गई 25,000 पर। यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका ओवरऑल मानना यह है कि भैया 25,000 मार्केट अभी नहीं आने वाली है। तो यह बात सही भी है, नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर 3-4 ऐसे बड़े इवेंट आने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो एक वेट कर रहे हैं मार्केट में बड़े टिगर का कि मार्केट की क्या डायरेक्शन होगी। अब जो धमाकेदार संकेत आ रहा है उसे जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये सारी चीजें जो मैंने बोला है, ये मैं खुद नहीं बोलता हूं, कुछ ना खुद कुछ कहता हूं, अपने मन से मैं एक शब्द भी यहां पर बोल के नहीं जाने वाला। सारी चीजें जो एनालिसिस कह रही है मैं वही आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो आगे आप सब जब अच्छे से चीजों को समझेंगे, खुद आप बोलेंगे कि ये सारी चीजें लॉजिकल और प्रॉपर तरीके से जो मैंने बोल रहा हूं वो आपको एग्जैक्ट वही चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट निकल के आ रहा है ओपनिंग का और टेक्निकल व्यू से थोड़ा सा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन साइड का डाटा थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखने को मिला है, और मैंने आप सबको पहले ही बताया कि हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर अगर टेलीग्राम की बात की जाए तो आज लाइव मार्केट में मैंने आप सबको 10 बजे ही क्या बताया था दोस्तों, निफ्टी में डाउन साइड डाटा कमजोर है और 24,700 पर तगड़ा रेजिस्टेंस बनाया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। यानी कि सिंपल मैंने यहां पर आप कह सकते हैं कि
पर्चा लिख दिया पूरा, और यहां पर साथ में ये भी बता दिया भैया 24,500 पर मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल भी है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो जब ये चीज मैंने बताया 10:26 पर यहां पर देख सकते हैं, और उसके बाद मार्केट 700 से ही एग्जैक्ट रिवर्स की है, यानी कि 705 10 पॉइंट केवल, थोड़ा सा उसका अपर भी देख सकते हैं आप जाके चार्ट पर, 7-10 बजे के आसपास 710 के आसपास में, नहीं 5.10 पॉइंट केवल ऊपर गई है, उसके बाद वहीं से रिवर्स हुई है, दोबारा यहां पर नहीं गई है, ठीक है। और 600 तक आते हुए देखने को मिला है, एग्जैक्ट आज का लो हमें 600 देखने को मिला है। पहली चीज तो ये हो गई। और यहां पर दूसरी चीज बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने आप सबको बताया कि भैया देखो अगला मोमेंटम जो बियर्स के लिए है 375 के नीचे और बुल्स के लिए 520 के ऊपर है, और 520 के ऊपर जब मैंने बताया तो यहां से मार्केट देख सकते हैं सीधा 120 प्लस पॉइंट का मोमेंटम दिया है, देख सकते हैं 640 तक गया है, ये चीज बताने के बाद में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैं आप सबको जो है टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता रहता हूं, और जो भी जेन्युइन चीजें हैं, सही चीजें हैं, वही है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें ऐसे उठा के मतलब टाइम पास कर दिया जाए। तो कुछ चीजें दोस्तों आपको मेरी अच्छी भी नहीं लग सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि 100% चीजें सब सही ही लगे। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत और पूरी अच्छे से ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा लेट वीडियो मिले लेकिन कंप्लीट एनालिसिस के साथ में मिले और सारी चीजें सही मिले, ठीक है। अब यहां पर देखिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा जो आने वाले थे, एक तो WPI का डाटा आने वाला था इंडिया का, और जो है चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आने वाला था। ये दोनों आ चुके हैं और ये दोनों आज दिन में ही आए हैं। जैसे कि यहां पर एक्सपेक्ट किया गया था 5.30% और ये एक्सपेक्ट किया गया था 2.36%। प्रीवियस भी यहां पर देख सकते हैं जो दिया गया था, लेकिन यहां पर आते हुए क्या देखने को मिला, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए 5.30% एक्सपेक्ट किया गया था, 5.40 आया है। एक्सपेक्ट किया गया था 2.20 आया है 1.89 इंडिया का, यानी कि थोड़ा सा हमें यहां पर डाउन देखने को मिला है इंडिया का डाटा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसका कोई बड़ा इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये चीज अच्छे से समझिएगा। तो अब बड़ा ऐसा इवेंट क्या है जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा, और वो है ये है भैया फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो आने वाला है। ये जो बाइडन जो है उनकी जो है कहीं ना कहीं शासन में ये लास्ट फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, इसलिए यहां पर एक बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए काफी ज्यादा मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं इसको विशेष ध्यान में बड़े प्लेयर्स रख रहे हैं। तो यहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं 19 को आने वाली है। हालांकि बैठक 2 दिन पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी कि जैसे इलेक्शन से पहले क्या होता है रुझान आना शुरू हो जाता है, वैसे ही 1-2 दिन पहले इसका खेल मार्केट में शुरू होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो प्रीवियस डाटा था वो था 4.75, यानी कि जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट है वो 4.75 है, और एक्सपेक्ट किया गया है 4.50, यानी कि 0.25 की कहीं ना कहीं कटौती की संभावना देखी जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर देखिए इसको लेकर भी काफी और एक निगेटिव अपडेट और निकल के आ रही है, मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए ओवरऑल तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी जो है रुकने वाली क्यों है, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि मार्केट में डाउन और या तो फिर साइडवेज का ज्यादा चांस क्यों है, उसका रीजन आप अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए अब 24,700 के नीचे जो है कहीं ना कहीं निफ्टी बंद हुई है। अब अगली चाल हमें, यानी कि आज 100 पॉइंट की पूरे गिरावट देखने को मिली, तो अगली चाल क्या हो सकती है इसे समझिएगा। टेक्निकल व्यू से सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो आज हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखने को मिला, तो उसमें टेक्निकल व्यू यही निकल के आ रहा है। मैंने आप सबको पहले ही बताया कि देखो अगर मार्केट कहीं ना कहीं और थोड़ा डाउन आती है, यानी कि 600 के नीचे अगर आ जाती है, 24,600 के नीचे, 650 पर क्लोजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा। तो 600 के नीचे आने पर हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ और देखने को मिलने वाला है, लेकिन 24,500 पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको लेके चलना है, और 24,700 पर जो है तगड़ा रेजिस्टेंस बना है, जो मैंने आप सबको दिखा भी दिया अभी स्टार्टिंग में। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही तो एक लाइक जरूर करिएगा। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था, मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को कवर करते हुए चलूंगा। तो एंटी जेड जोन मैंने मंडे के लिए प्रोवाइड किया था। निफ्टी की अगर बात किया जाए, मैंने सिंपल बताया था 800 के ऊपर अपना आपको बुल्स सेंटीमेंट लेके चलना है। तो हमें कहीं ना कहीं आज का हाई 781 देखने को मिला, 781 देखने को मिला, यानी कि 800 के नीचे था।
लेकिन डाउन साइड में 720 के नीचे आपको अपना सेलिंग व्यू लेकर चलना था और हमें लो देखने को मिला 24,600, यानी कि 120 पॉइंट का डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबको सिंपल बताया था कि देखो अगर 670 के ऊपर है तब आप अपना तेजी साइड का व्यू लेकर चल सकते हो, 530 के नीचे है तो आप सेलिंग व्यू लेकर चलेंगे और 500 के नीचे तो आपको बिल्कुल फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। तो 500 के नीचे आप सिंपल देख सकते हैं आज का लो हमें 335 देखने को मिला है। कितना? बैंक निफ्टी में 335 देखने को मिला। तो इससे क्या है, ये चीजें मैं एनालिसिस करके आप सबको क्यों देता हूं, क्योंकि इससे मार्केट का ट्रेंड हमें पकड़ में देखने को मिलता है कि भैया मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रही है या जो है तेजी साइड में मूवमेंट कर रही है। इससे मार्केट का सेंटीमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बैक टेस्ट करवा दिया हूं कि कोई डाउट ना रहे। अब ये कल के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। देखिए निफ्टी के लिए अगर बात किया जाए तो 600 के नीचे आप सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, 680 के ऊपर बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं, इसके बीच में वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,440 के नीचे सेलिंग प्रेशर और 590 के ऊपर आप अपना बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं, इसके बीच वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही मेहनत से मैं दोस्तों आप सबको ये प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए जो आज हमें गिरावट की वजह क्या मिली कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल के ब्याज दरों को घटाने को लेकर अनिश्चितताओं के बीच आईटी स्टॉक में भारी बिकावली देखने को मिली, जिसके चलते बाजार गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद मेटल स्टॉक्स में भी गिरावट का जो है कहीं ना कहीं बाजार के सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा। वही इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल के शेयरों में गिरावट ने भी बाजार को नीचे खींचा। तो ये गिरावट की जो मुख्य रीजन थे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया, जो फेड रेट का डिसीजन आने वाला है उसकी वजह से ये चीजें हमें देखने को मिली। तो अब निवेशकों की या कह सकते हैं इन्वेस्टर की या कह सकते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं या कह सकते हैं FIDI, इनका फोकस किस पर रहने वाला है? तो इस हफ्ते में होने वाले अहम केंद्रीय बैंकों के फैसलों पर केंद्रित है। इसमें जापान का बैंक, चीन का बैंक, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व 18 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने वाला है और बाजार की जो उम्मीदें हैं सेमी फेड वॉच टूल के अनुसार 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती की ओर इशारा कर रही हैं। तो मार्केट को इस तरीके से क्यों रखा गया है मैंने आप सबको पहले ही बता दिया, और एक रीजन ये तो है ही है। दूसरी चीज जो है एक बड़ी धमाकेदार कह सकते हैं अपडेट है, ट्रंप का यूएस को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाने के ऐलान का असर पूरे क्रिप्टो का मार्केट कैप 3.88 यानी कह सकते हैं लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर के पार होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसे मार्केट के लिए थोड़ा सा निगेटिव क्यों लेके चल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए इन्होंने क्रिप्टो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव और सपोर्ट ओवरऑल कह सकते हैं कि क्रिप्टो को ज्यादा सपोर्ट किया है। तो काफी कुछ ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं इस मार्केट से निकलकर इधर भी अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो अपनी कैपिटल इधर से निकाल के उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरऑल तो मार्केट के लिए कहीं ना कहीं निगेटिव अपडेट है। अब ओवरऑल देखो दोस्तों, इन्वेस्टर या जो भी प्लेयर्स हैं उनकी जो है कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर ही ये निगाहें लगी हुई हैं। जो FOMC मीटिंग होने वाली है खासकर फेड रेट से रिलेटेड। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो रेट कट का डिसीजन आने वाला है, ये जो बाइडन की आखिरी जो है बैठक का कहीं ना कहीं है, यानी कि जो बाइडन की आखिरी बैठक होने वाली है। ये ट्रंप से रिलेटेड नहीं है, ये जो बाइडन से रिलेटेड है, और तो इसमें एक बड़ा फैसला होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं कल का ट्रेड प्लान करते हैं, और एक लाइक अगर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग में भी बता दिया है, फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, 600 से 680 आपका नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, यानी कि इस बीच में अगर मार्केट है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, अपना ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्योंकि यहां पर जैसे इसको अगर ब्रेकआउट करती है या नीचे ब्रेकडाउन करती है तो आपको मार्केट का एक सेंटीमेंट पता चलेगा, जैसे आज हमें देखने को मिला। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप सबको जिस तरीके से ट्रेड प्लान समझाया था, बिल्कुल वैसा ही मोमेंटम आज आप सभी ने देखा। आप सबको मैंने जिस प्रकार लेवल को मार्केट ने टच किया वो भी दिखाया कि देखो कहां किस तरीके से एग्जैक्ट टच करके रिवर्स हुई है। मतलब आप चीजों को इसीलिए मैं बैक टेस्ट भी करवाता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आप सबके लिए लेके आता हूं ये बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके
और बहुत ही अलग अलग टाइम फ्रेम पर जहां पर कैसी चीज़ें क्या क्रिएट हो रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आने में भी लेट हो जाती है, लेकिन एकदम सही चीज़ें और ज़बरदस्त एनालिसिस यानी कि मेहनत करके फिर आप सबको ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूं। तो जब ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट का एक ट्रेंड हमें पकड़ में आता है कि मार्केट का आज क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है। तो यहां पर जैसे अगर 680 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है या निकलती है और रहती है, ज्यादा देर तक सस्टेन करती है इसके ऊपर, तो हमें बहुत आसानी से फिर ये रेंज हमारे लिए खुलने वाली है। ठीक है, यानी कि यहां तक मार्केट आते हुए देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको अलर्ट कहां रहना है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए 750 से लेके 780 वाली जो रेंज है, 750 से लेके यहां से इस रेंज में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यहां से सेलिंग प्रेशर आपको एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो 750 से लेके 780 मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, लेकिन 780 के ऊपर अगर फिर से ब्रेक कर देती है मार्केट, तो इसके ऊपर जब तक जितनी ज्यादा देर तक सस्टेन करेगी उसी के अकॉर्डिंग अगला लेवल आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो अगला लेवल आपका फिर 830 आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि यहाँ 830 तक जाते हुए आपको मार्केट में ये लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे लेकिन अगर यहां पर ब्रेकडाउन कर जाती है मार्केट इस रेंज के नीचे, सिंपल आपको करना क्या है, यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको ब्रेकडाउन करने के बाद में 580 आपको आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसको सही कैंडल से यानी कह सकते हैं जबरदस्त बियर्स कैंडल से इसको ब्रेक कर जाती है 580 को, फिर आपके सामने 520 तक का लेवल बहुत ही आसानी से खुलने वाला है। ठीक है, 580 के नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो 520 तक का लेवल आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। उसके बाद 500 आपका, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है ये जोन। अब इस जोन पर आपको अलर्ट रहना है, यानी कि कह सकते हैं 480 तक, 520 से 480 तक आपको, 480 से 520 तक आपको अलर्ट रहना है। और इसके नीचे अगर फिर सस्टेन करती है या ब्रेक करके अगर हाल्ट कर जाती है, रिवर्स नहीं होती है, तब आपको 440 तक का जो है लेवल आते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना विद स्टॉप लॉस आपको अपना स्ट्रेटजी लेके चलनी है, अपना ट्रेड प्लान करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में क्या है कि चीजें एकदम क्लियर आपको देखने को मिलेंगी, इसमें बहुत ज्यादा आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंपल अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है, या आप इसे डबल टॉप कह सकते हैं या फिर आप एम पैटर्न बोल सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मार्केट का जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा चांस है कि इस लेवल को यहां से ये पूरा एम पैटर्न अगर कंप्लीट करती है मार्केट, ठीक है, तो फिर यहां से रिवर्सल का चांस रहेगा। लेकिन इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, और ये पैटर्न और आगे नीचे खींच सकता है, तो वो सारी चीजें मैं आप सबको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है, ध्यान क्या रखना है। तो सबसे पहले चाहे आप इसे मान सकते हैं कि हमें डबल टॉप देखने को मिला है, या कुछ भी आप लेके चल सकते हैं, जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे ये हमें डबल टॉप यहां पर एम पैटर्न जो है बनते हुए देखने को मिला है। तो आपको सिंपल यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि अगर ये एम पैटर्न मार्केट कंप्लीट करना चाहेगी तो इसको 440 के लेवल को जो है क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो सिंपल अगर देखा जाए तो इसकी क्लोजिंग तो हुई है 490 पर, इसे आप 500 ले सकते हैं, तो यहां से 20-30 पॉइंट ये नीचे और आ सकती है। लेकिन क्योंकि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, लेकिन अगर इसके नीचे हाल्ट कर जाती है, 500 के नीचे ही सस्टेन कर जाती है और 440 को ब्रेक डाउन करती है, तो सबसे पहले इसका एम पैटर्न जो कंप्लीट होने वाला है वो है 350 का। तो इसके नीचे फिर आपको बहुत आसानी से ये लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर इसका एम पैटर्न यहां पर कंप्लीट होने वाला है इस जगह पर, ठीक है। तो यहां तक आराम से ये एम पैटर्न तो आपके लिए देखने को मिलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना है। मार्केट यहां तक अपना एम पैटर्न मान लीजिए कंप्लीट किया, तो लेवल आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा, अपना ट्रेड प्लान कहां पर कर सकते हैं, 440 से लेके 350 के बीच में। पहली चीज तो ये हो गई।
अब 300 से 350 के बीच में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि यम पैटर्न अगर इस तरीके से बनता है और यहां से मार्केट घूमती नहीं है, यहां पे बुल्स अगर रिवर्स नहीं कराते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें और नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करना है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, अगर 300 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है मार्केट, तब आपको यहां पर 170 तक आते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके से 170 तक का लेवल खुलते हुए आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक बीच में, ऐसा नहीं कि आपको एक बड़ा, इतना बड़ा टारगेट ले लेना है, आपको बीच में 240 का जो है एक रेंज ध्यान रखना है। ये 240 का जो लेवल है, इसे आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो 170 तक का लेवल खुलेगा, ध्यान से समझिएगा, 170 तक का लेवल खुलेगा, लेकिन बीच में आपको ये जो 240 है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है, 240 को। तो डाउन साइड का इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है, और इसके नीचे भी हार्ड करती है तो ये कहीं ना कहीं फिर 52,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां तक का भी आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बुल्स भी पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अगर तेजी साइड की बात करें तो तेजी साइड में आपको अपना प्लान कैसे करना है, जब तक 590 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता है। 590 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको सबसे पहले तो ये जो डबल टॉप बना हुआ है, ये डबल टॉप कहीं ना कहीं मार्केट कवर करेगी, यानी कि इस लेवल पर आते हुए देखने को मिलेगी, और ये है 670 का लेवल। तो आपको सिंपल 670 तक का लेवल सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। 670 का मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको 670 ही लेना है, आप 10-5 पॉइंट जो है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट प्लस माइनस, हमेशा जब भी कोई भी लेवल मैं बताऊं तो उसमें आप 10 प्लस माइनस 10 से 20 पॉइंट हमेशा लेके चलिए, ठीक है। तो अब जैसे 670 है तो 650 आप इसे ले सकते हैं, 660 ले सकते हैं। तो ये लेवल आपको 670 देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करती है या हाल्ट करती है, यहीं पर काफी ज्यादा टाइम लेती है मार्केट, तो फिर अगला 740 तक का आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। 740 के ऊपर भी अगर निकलती है तो फिर अगला लेवल हमारा 820 तक का जो है खुलने वाला है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपको लाइव अपडेट कराता रहूंगा, कैसा कहां डाटा है, मार्केट क्या क्या सेंटीमेंट है, ओवरऑल चीजें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके साथ जुड़ा रहूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसी से आपको ज्वाइन करना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।